हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कल आपका वस्त्रों की देखभाल चैप्टर का पहला टेस्ट हुआ था। आज उसी के कंटिन्यूशन में दूसरा टेस्ट है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं अच्छी तैयारी के साथ आए होंगे। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सभी के पास कॉपी पेन ज़रूर हों और टेस्ट के लिए सभी को बेस्ट विशेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि कपड़ों की धुलाई की विधि है। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है कि कपड़ों की धुलाई की विधि कौन सी है। घर्षण, दाब के द्वारा, रगड़कर या उपरोक्त सभी के द्वारा हम कपड़े धो सकते हैं। नेक्स्ट है, गंदे या मैले वस्त्रों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? विरंजक, कल्फ या शोधक पदार्थ या नील। तीसरा प्रश्न है कि अच्छे साबुन का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? हल्का पीला रंग होना, कठोर तथा सूखा होना, स्वाद में ठीक होना या उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताना है कि अच्छे साबुन के गुण नहीं है। कौन सा गुण अच्छे साबुन का नहीं है। नेक्स्ट है, कपड़े पर लगने वाले धब्बे की पहचान कैसे करेंगे। कपड़ों पर जो अलग अलग धब्बे लग जाते हैं उनकी पहचान आप किस तरह से करोगे? स्पर्श से मतलब छूकर उसको, या गंध से मतलब स्मेल करके, या उसका रंग देखकर, या उपरोक्त सभी तरीकों से। पांचवा प्रश्न है कि रीठा कौन से वस्त्रों की धुलाई के लिए उत्तम है। सिल्क के वस्त्रों के लिए, सूती के लिए, नायलॉन के लिए या टेरिलॉन के वस्त्रों के लिए। तो इन चारों में से आपको बताना है कि रीठा जो है कौन से वस्त्रों की धुलाई के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकारक विरंजक का मुख्य तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। अगला है, धब्बे छुड़ाने की विधि है। कौन सी है? घोलक विधि, अवशोषक विधि, रासायनिक विधि या उपरोक्त सभी। इनमें से धब्बे छुड़ाने की विधियां कौन सी हैं? नेक्स्ट है, ब्लीच का घोल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्का, तेज, गाढ़ा या उपरोक्त सभी। इनमें से ब्लीच का जो घोल बनाते हैं वो किस तरह का होना चाहिए? कपड़े में कड़ापन लाने के लिए प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? आलू का, मैदे का, गोंद का या उपरोक्त सभी चीज़ों का। 10वां प्रश्न है, दाग कितनी किस्म के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। नेक्स्ट है, ठंडी विधि द्वारा साबुन बनाने का क्या लाभ है। ठंडी विधि से जो साबुन बनाते हैं उसके क्या लाभ है? पहला है, सबसे सस्ता तरीका है। दूसरा है, श्रम या शक्ति कम लगती है। तीसरा, साबुन जल्दी बन जाती है या उपरोक्त सभी जो है इसके लाभ हो सकते हैं। अगला है कि अगर सफ़ेद कपड़ों को हम अधिक देर तक धूप में सुखाते हैं तो क्या हो जाता है? कि कमज़ोर हो जाते हैं कपड़े, नीले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं या कपड़ों का रंग उड़ जाता है। अगला है कि गोंद प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। किसमें विद्यमान होता है? सूती कपड़ों में, ऊनी कपड़ों में, रेशमी कपड़ों में या उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, आमतौर पर प्रयोग होने वाली ब्लीच कौन सी है? क्लोरीन ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या दोनों, मतलब क्लोरीन ब्लीच या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। 15वां है कि वनस्पतिक दाग का उदाहरण है। कौन सा है? खून का दाग, घास का दाग, दूध का दाग या उपरोक्त सभी। इनमें से बताना है कि वनस्पतिक दाग का उदाहरण कौन सा है। नेक्स्ट है, डिप स्टार्च है रासायनिक स्टार्च, गेहूं का स्टार्च, आलू का स्टार्च या उपरोक्त सभी। अगला है, जंग, दवाई तथा स्याही के जो धब्बे हैं वो कौन से धब्बे हैं? जांतव धब्बे हैं, खनिज धब्बे हैं या वसा या चिकनाई वाले धब्बे हैं या वनस्पतिक धब्बे। इन चारों में से बताना है कि जंग, दवाई और स्याही के धब्बे किस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? जेवले वाटर, सिरका, साइट्रिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। अगला है कि कौन से धुलाई वाले पदार्थ कठोर जल में भी कार्य करते हैं? डिटर्जेंट, सख्त साबुन, निरमा साबुन या उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक डिटर्जेंट है? स्टार्च, रीठा या सिकाकाई, फ्रेंच चॉक या उपरोक्त सभी। इन चारों में से आपको बताना है कि प्राकृतिक डिटर्जेंट कौन से हैं। नेक्स्ट, नेल पॉलिश का धब्बा किससे दूर किया जाता है? जेवले वाटर से, गर्म पानी से, एमाइल एसीटेट से या अमोनिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खनिज दाग है? फल का दाग, जंग का दाग, दूध का दाग या कॉफ़ी का दाग। इनमें से बताना है कि खनिज का दाग कौन सा है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विरंजक का उदाहरण है?
सूर्य का प्रकाश, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम परबोरेट या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उनकी धुलाई कैसे करनी चाहिए? गर्म पानी से, ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से या इनमें से कोई नहीं। अगला है गंदे या मैले कपड़े व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए होते हैं, क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, लाभदायक होते हैं, स्वास्थ्यप्रद होते हैं या मतलब ना तो हानिकारक होते हैं ना ही लाभदायक होते हैं। तो इन चारों में से बताना है कि गंदे या मैले जो कपड़े होते हैं वो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कैसे होते हैं। अगला प्रश्न है चिकनाई युक्त दाग का उदाहरण है? घी का दाग, मक्खन का दाग, तेल का दाग या उपरोक्त सभी। 27वां प्रश्न है ऊनी वस्त्रों पर ब्लीच प्रयोग की जाती है, कौन सी ब्लीच प्रयोग की जाती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जेवल वाटर, रिड्यूसिंग ब्लीच या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि ऊनी वस्त्रों पर कौन सी ब्लीच प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से वनस्पतिक धब्बा कौन सा है? फल का, तेल का, रक्त का या शाही का। अगला है वस्त्रों के धब्बे उतारने चाहिए, कब उतारने चाहिए? प्रेस करने के बाद, या जब वो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं उसके बाद, या ताज़ा उतारने चाहिए या उपरोक्त सभी, मतलब कभी भी उतार सकते हैं उनको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है वसीय अम्ल के लवण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शोधक पदार्थ, साबुन, विरंजक या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आज के टेस्ट के आपके 30 क्वेश्चंस। तो सभी बच्चों ने जो इनके आंसर नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है नोट किए हैं वो मैच करें और हर जो ठीक क्वेश्चन है उसका 1 मार्क्स है। तो जितना आपका टोटल स्कोर बनता है वो आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन के साथ ज़रूर लिखें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल तीसरे टेस्ट के लिए। तब तक आप अच्छे से तैयारी करके आना।